हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी। क्लास 4th की बुक है मेरे पास और मास्टरमाइंड का कोर्स है। न्यू बिगनिंग की बुक है मेरे पास। आप कवर पेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास 4th की बुक का फर्स्ट चैप्टर मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी और इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 का नेम है फूड प्रोसेस इन प्लांट, कि जो प्लांट है उसमें फूड प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट, कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। अबाउट एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स में एनर्जी कैसे होती है। द डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ऑफ ईच अदर, किस तरीके से जो प्लांट्स पेड़ पौधे हैं और एनिमल हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। द बैलेंस इन नेचर, नेचर के बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द लीफ एंड इट्स पार्ट, पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे और पत्तियों के कितने पार्ट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट सम अनयूजुअल प्लांट, और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अनयूजुअल प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर किड्स, व्हेन वी फील हंग्री वी ईट फूड, एनिमल डू द सेम व्हेन दे फील हंग्री। ऑल लिविंग थिंग्स whatever be whether big or small need food to stay alive. Plants also need to eat to stay alive, but unlike animal they do not eat food, instead they make their own food. तो बच्चों, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। ऐसे ही जानवरों को जब भूख लगती है तो वो भी खाना खाते हैं। सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं, जो भी जीवित हैं, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जीवित रहने के लिए वो खाना ज़रूर खाते हैं। पौधों को भी, जो पौधे भी होते हैं वो भी जीवित रहने के लिए उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है। लेकिन जानवरों के अपोजिट, जानवरों के विपरीत वे भोजन नहीं खाते हैं। जिस तरीके से जानवर भोजन खाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे इस तरीके से भोजन नहीं खाते। वो इसकी बजाय वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ पत्तियाँ दी हुई हैं, इनके नाम लिखने हैं, तो आप ये नेम लिख लीजिएगा। 2 के नाम आपको खुद से लिखने हैं तो ये आप खुद से लिखिएगा। इसके बाद देखिए द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स, किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ऑल टाइप ऑफ प्लांट, shrubs, herbs and grasses depend on leaves to make food. Mostly leaves are green in color due to the presence of chlorophyll. Only green leaves can prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll. The process by which green plants make their food is in the presence of sunlight and chlorophyll called photosynthesis. तो सभी प्रकार के जो प्लांट होते हैं, सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं या घास होती है, भोजन बनाने के लिए पत्तियों पर निर्भर रहती है, क्योंकि पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। क्लोरोफिल के कारण ही उनका जो कलर होता है वो हरे रंग का होता है। जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस लिए होता है, कैसे होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। केवल हरी पत्तियों ही सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकती हैं। जिस प्रोसेस में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट and synthesis means putting together. Leaves need sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water and minerals to prepare food. The leaf take in carbon dioxide from the air through tiny pores called stomata. जो फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों? फोटो का मतलब होता है प्रकाश और संश्लेषण का मतलब होता है एक साथ रखना। पत्तियों का जो भोजन तैयार करने का जो है सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज की आवश्यकता होती है। खाना बनाने के लिए किस किस, जो पेड़ पौधे हैं उनको खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको ज़रूरत है सूर्य के प्रकाश की, यानी कि सनलाइट की, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की और कुछ खनिज की आवश्यकता होती है। पत्तियों को स्टोमेटा नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सांस लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए।
The roots absorb water, the minerals from the soil, and steam carries these materials to the leaves. Chlorophyll, the green pigment of the leaf, absorb energy from the sunlight. Carbon dioxide and water are synthesized with solar energy to make food in the leaf. अब देखिए जो जड़ें होती हैं, जड़ें मिट्टी के पानी और खनिज अवशोषित करती हैं। जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो खनिज को ऑब्जर्व करती हैं, अवशोषित करती हैं, और तना इन पदार्थों की पत्तियों तक पहुंचाता है, और जो उनका तना होता है वो पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है। जो हरा रंग होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, वो पत्तियों के द्वारा अवशोषित होता है, ऑब्जर्व होता है। पत्ती में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सौर ऊर्जा के साथ संश्लेषित किया जाता है। जो पत्तियां हैं, पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सौर ऊर्जा के साथ में संश्लेषित किया जाता है। जैसे जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश से भोजन बनाया जाता है। जैसे कि खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, और इन सब जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो प्लांट का भोजन तैयार हो जाता है। द फूड प्रिपेयर टू फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. Extra food is changed into the substance called starch and is stored in different parts of plant such as fruit, leaves, stems and root. We eat that part of plant which has stored food in it. Apart from food, oxygen and water vapor is also given out by plants during photosynthesis through stomata. Oxygen is then used by animal and human being for breathing. तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार भोजन का उपयोग पौधे की वृद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि जब पौधों को भोजन मिलेगा, पौधों प्लांट फूड मिलेगा, तभी वो बड़े होंगे, तभी वो पौधों में वृद्धि होगी। और जो बाकी के जो भोजन होता है वो स्टार्च के नाम का पदार्थ में बदल जाता है, और पौधे के अलग अलग भागों जैसे कि फल, पत्ते, तने और जड़ों में जमा हो जाता है। हम पौधे के उस हिस्से को खाते हैं जिसमें भोजन संग्रहित होता है, जिसमें भोजन होता है। भोजन के अलावा पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और जलवाष्प भी छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग जानवरों और मनुष्यों द्वारा सांस लेने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ ए लीफ। अब हम पढ़ेंगे पत्तियों के पार्ट्स के बारे में। टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। अब आपको एक बड़ी सी पत्ती लेनी है और उसको थोड़ा सा उसकी देख रेख करनी है, यानी कि उसको ध्यान से देखना है। वी विल सी अ मेन वेन रनिंग अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लीफ। अब आप देखेंगे, अगर आपने पत्तियां ध्यान से देखी हैं तो बीचों बीच में एक लाइन बनी होगी बड़ी सी, जिसको वेन कहते हैं, मेन वेन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड मिड रिब। इसे क्या कहते हैं, इसको मिड रिब कहते हैं। इट इज़ कनेक्ट टू द स्टीम्स, वो बाकी की स्टीम में कनेक्ट होती है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वेन्स, और बहुत सारी जो है बहुत सारी लाइनें साइड में भी बनी होती हैं। द अरेंज ऑफ द वेन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेंटेशन। इसको क्या कहते हैं, इसको वेंटेशन कहते हैं। द मेन वेन इज फॉर्म्ड बाय अ डबल pipeline of cells. One pipeline carries water and minerals to all the cells of the leaf. The other carry prepared food from the green cells to the other parts of plant. तो वो जो मेन जो मुख्य धारा होती है, शिरा होती है, शिरा वेन्स को शिरा कहते हैं। जो मेन शिरा होती है कोशिकाओं की दोहरी पाइपलाइन द्वारा से बनी होती है। एक पाइपलाइन पत्तियों की सभी कोशिकाओं तक पानी और खनिज तक पहुंचाती है। दूसरी पाइपलाइन जो दूसरी वेन्स होती है वो हरी कोशिकाओं से तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। पत्तियों में कोशिकाओं के बीच में छोटे छोटे छेद भी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो आपको ऐसे तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप से वो छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती इन छिद्रों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन देती है। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही जो पत्तियां होती हैं, वो पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। कभी कभी पत्तियों के अतिरिक्त पानी होता है। ये अतिरिक्त पानी स्टोमेटा के जरिए जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। पौधे की ज़रूरत के हिसाब से स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है।
पौधे इन स्टोमेटा के ज़रिए सांस लेते हैं। अब देखिए टास्क ऑफ ए लीफ। अब एक जो लीफ है उसके क्या क्या काम हैं। लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीफ हेल्प द प्लांट ऑफ रिस्पायर थ्रू स्टोमेटा। सम लीव्स ऑल्सो स्टोर फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट। अब जो पत्तियाँ होती हैं उनके क्या क्या काम हैं। जो पत्तियाँ हैं पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। पत्तियाँ पौधों को माध्यम से श्वसन करने में मदद करती हैं, यानी कि पौधे के सांस लेने में मदद करती है, क्योंकि पत्तियाँ ही सांस लेती हैं। कुछ पत्तियाँ पौधे द्वारा तैयार भोजन को भंडारण भी करती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। अब ये एक्टिविटी आपको करनी है। इसमें करना क्या है आपको, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। एक गमले में लगा पौधा, जिस तरीके से आप पिक्चर ए देख रहे हैं, एक गमले में एक पौधा लगा हुआ है और उसे एक अंधेरे कमरे में आपको रख देना है। 2 दिन बाद पौधे को नियमित रूप से पानी देना है, यानी दो गमले लेने हैं। एक गमला आपको रखना है एक अंधेरे कमरे में और एक गमला आपको रखना है धूप में, यानी कि दूसरे स्टेप में क्या करना है, एक दूसरा पौधा भी लेना है जिसको आपको धूप में रखना है और उसे भी नियमित रूप से पानी देना है। पानी आपको दोनों को देना है। 2 गमले लेने हैं, एक गमला आपको अंधेरे कमरे में रख देना है और एक गमला आपको सूरज की रोशनी में रख देना है और दोनों को आपको 2 दिन तक पानी देना है। हम 3 स्टेप पे क्या करेंगे, आप रोज़ पौधों में से एक पत्ता तोड़ेंगे। प्रत्येक पत्ते को अलग अलग उबालेंगे, पहले पानी में और फिर ओके, तो आप उन दोनों पत्तियों को उबालेंगे। दोनों पत्तियों को अलग अलग ठंडे पानी से धो लेंगे। आप देखेंगे कि पत्तियों का रंग फीका पड़ गया है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि परिणाम ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। और अब लास्ट में देखेंगे कि अंत में प्रत्येक पत्ते पर आयोडीन घोल की कुछ बूंदें आपको फिर डालनी है। हम उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा कि पौधे ए का पत्ता नीला और काला नहीं हुआ है। यह दर्शाता है कि सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति के कारण स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है। लेकिन बी वाले में बी का पत्ता नीला और काला हो गया है, जो स्टार्च की उपस्थिति में दर्शाता है कि उसका मतलब है कि पौधे बी ने प्रकाश संश्लेषण ठीक से किया है। निष्कर्ष, एंड में रिजल्ट क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। पौधे का केवल वह भाग जो सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है भोजन का उत्पादन और भंडारण कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट वाली एक्टिविटी में क्या करेंगे आप, कोलियस का एक रंगीन पत्ता लें, कागज पर पत्ते का एक स्केच बनाएं। आपको स्केच बनाना है कागज पर। पत्ते के हरे हिस्से को स्पष्ट रूप से आप मार्क कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, अब पत्तियों को अपने पहले पानी में उबालकर या फिर अल्कोहल में, कोई भी अल्कोहल में उबालकर ब्लीच कर लें। नेक्स्ट स्टेप में अब पत्तियों को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें और इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। नेक्स्ट स्टेप में अपने चित्र से पत्ते के नीचे नीले काले हिस्से की तुलना करें। पता लगाएं कि पत्ते के कौन से हिस्से नीले काले हो गए हैं। तो ये आपको करना है और फिर क्या देखेंगे कि पत्ती के जो हिस्से हरे रंग के हैं उसमें स्टार्च की मौजूदगी है। इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि प्रकाश संश्लेषण केवल उन्हीं हरे भागों में हुआ है। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी। स्टेप 1 में आप करेंगे, एक आपको परख नली लेनी है, यानी कि एक आपको ट्यूब लेनी है। ट्यूब के साथ में करना है आपको, एक ट्यूब लेनी है, उसमें 10 से 15 मिलीलीटर पानी लेना है। इसमें 1 या 2 ग्राम स्टार्च घोलकर स्टार्च का घोल बना लें। स्टेप 2 में सामग्री को तब तक उबालें जब तक कि उस ट्यूब में घोल प्राप्त ना हो जाए। स्टार्च घोल की लगभग 2 मिलीलीटर मात्रा निकालें और उसमें आयोडीन घोल की 2 बूंदें डालें। क्या रिजल्ट आता है, जब हम प्रक्षालित पत्ती से आयोडीन मिलाते हैं तो वह नीली काली हो जाती है। इससे पता चलता है कि हरी पत्तियों में स्टार्च मौजूद है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, किस तरीके से लिविंग चीज़ों में एनर्जी जाती है।
कैसे जाती है? एवरी लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम फॉर दिस एनर्जी वी ईट फूड इट मीन्स दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड वी हैव लर्न फ्रॉम गिविंग प्लांट्स मेक फूड बाय ट्रैपिंग द सन एनर्जी ड्यूरिंग photosynthesis. Some food is used by the plant to grow and some food is used to repair of damaged parts. The extra food is stored as starch in different parts of a plant. Leaf, stems, roots, fruits and seeds eaten by animal and humans. The energy is passed to humans and animal when they eat the plants. These way energy flow from the sun of the plant and then to living things. अब देखिए किस तरीके से जो एनर्जी है वो प्रवाहित होती है, ऊर्जा कैसे एनर्जी प्रवाह होती है। हर जीवित चीज़ को अलग अलग गतिविधियों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इस ऊर्जा के लिए हम खाना खाते हैं, क्योंकि हमें भी अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमें, आपने देखा होगा कितनी वीकनेस आ जाती है, कितनी कमजोरी आ जाती है, हम एक दिन भी खाने के बिना नहीं रह पाते हैं। इसका मतलब है कि यह ऊर्जा भोजन से आती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एक अलग एनर्जी मिलती है। हमने सीखा है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की ऊर्जा को फंसाकर भोजन बनाते हैं। कुछ भोजन का उपयोग पौधे बढ़ने के लिए करते हैं और कुछ भोजन का उपयोग क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए करते हैं। अतिरिक्त भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्तियां, तनों, जड़ों, फलों और बीजों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा है लास्ट, जिसे जानवर और मनुष्य खाते हैं। इस प्रकार यह मनुष्य और जानवर पौधे खाते हैं तो ऊर्जा उन्हें मिलती है। इस तरह ऊर्जा सूर्य के पौधे और फिर जीवित प्राणियों तक पहुंचती है। अब देखिए, जैसे कि एक पौधे सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है, जो पौधा होता है वो सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है, फिर हिरण पौधे को खा जाता है और उसके बाद शेर हिरण को खा जाता है। और इसी तरीके से देखिए, एक पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, हिरण पौधे को खाता है और उसी प्लांट्स को मनुष्य भी फल खाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे से, प्लांट से, एनिमल से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए अनयूजुअल प्लांट्स कौन से होते हैं। तो अनयूजुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? कुछ पौधे में कैक्टस की तरह पत्तियां नहीं होती है। कैक्टस के जो पौधे की जो पत्तियां हैं कांटों में बदल जाती हैं। कैक्टस आपने देखा हो तो उसमें कांटे, जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। भोजन हरे तने द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भोजन है वो हरी पत्तियों के द्वारा किया जाता है। मोल्ड और मशरूम जैसे पौधे गैर हरे पौधे हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि उनमें हरा रंग नहीं होता है। वे अपने भोजन खुद नहीं बना सकते, वे अपना जो भोजन है वो मृत पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं और इसीलिए ये नम जगहों पर उगते हैं। यानी कि जो कैक्टस होता है या मशरूम होता है वो जो है वो पौधे सूर्य की रोशनी में नहीं उगते, वो नम जगह पर उगते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, अब देखिए क्रोटन जैसे कुछ पौधों में क्लोरोफिल होता है, लेकिन वे गहरे लाल दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी जो पत्तियां हैं लाल होती है। ऐसे लाल पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है कि जो हरे क्लोरोफिल को छुपाता है, ऐसी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसी पत्तियों का केवल हरा भाग ही प्रकाश संश्लेषण करता है। अब देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग, डिपेंडिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन्स बीइंग्स ऑफ ईच अदर। किस तरीके से प्लांट, एनिमल जो है वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधे, जानवर और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जानवरों और मनुष्य को खाने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो पौधे जानवरों और मनुष्य के भोजन और ऑक्सीजन देते हैं, पौधे जो है वो जानवरों और मनुष्य को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और भोजन भी देते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जानवर और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे इसका उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। इस तरीके से पौधे हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। इसीलिए पौधे, जानवर और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बच्चों समझ में आ गया आपको? क्योंकि देखिए, हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमें खाने की ज़रूरत है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं और पेड़ पौधे लेते हैं। और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमें ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं। तो इस तरीके से हम निर्भर हैं। अब देखिए एक और चीज़, प्लांट जो है, प्लांट हमें भोजन देते हैं, क्योंकि प्लांट पर ही सारी सब्जियां वगैरह सब कुछ होती हैं।
ठीक है। और लेकिन जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किससे तैयार करते हैं? वो अपना भोजन हवा, पानी और प्रकाश से तैयार करते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। बैलेंस इन नेचर, प्रकृति संतुलन के बारे में पढ़ते हैं अब। प्रकृति पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों के लिए बीच संतुलन बनाए रखती है। जो पृथ्वी होती है वो सभी जीवित चीज़ों के बीच में संतुलन बनाए रखती है। पौधे जानवरों द्वारा सांस में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। मृत जानवर यानी मरे हुए जो जानवर होते हैं वो मिट्टी में कुछ खनिजों की भरपाई करते हैं। जानवर पौधों को खा जाते हैं और उन्हें जंगली होने से रोकते हैं। हमें पौधे और जानवरों दोनों की रक्षा करने की ज़रूरत है। तो बच्चों देखा आपने किस तरीके से प्रकृति में संतुलन बना हुआ है कि जो जानवर मर जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो मिट्टी में मिल जाते हैं तो इनसे पेड़ पौधों को एक खनिज मिल जाता है जिससे पेड़ पौधे और अच्छी मात्रा में होते हैं। वन महोत्सव जैसे कई कार्यक्रम पेड़ लगाने का बढ़ावा देते हैं और लोगों को पेड़ को काटने में हानिकारक परिणामों के बारे में जागरूक करते हैं कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। और जो वन महोत्सव है वो कुछ कार्यक्रम करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, और वो पेड़ लगाने को बढ़ावा देते हैं। जंगली जानवरों को सुरक्षा देने के लिए वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। और याद रखें, अगर पृथ्वी पर जीवन को जारी रखना है तो हमें प्रकृति में संतुलन बनाए रखना होगा। हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे और प्रकृति में संतुलन बनाए रखना होगा, जिसमें हमें जानवरों को भी बचाना होगा और पेड़ पौधों को भी कटने से बचाना होगा। तो यहाँ पर हो गया बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसके करेंगे बुक वर्क। बुक वर्क में टिक द करेक्ट ऑप्शन है पहले। तो फर्स्ट वाले में आपको टिक करना है लीफ पर, 2 वाले में आपको टिक करना है लीव्स पर, बी वाला, 3 वाले में आपको टिक करना है क्लोरोफिल पर, और 4 वाले में आपको टिक करना है मैंगो पर। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने नंबर डाल दिए, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वाले में फॉल्स आएगा, सेकंड वाले में ट्रू आएगा, 3 वाले में फॉल्स आएगा और 4 वाले में ट्रू आएगा। इसके बाद देखिए गिव द रीज़न, रीज़न बताने हैं। तो मैंने देखिए सामने बॉक्स बनाकर लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाले का रीज़न, लीव आर ग्रीन इन कलर, जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, इसका रीज़न बताना है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लीव्स आर ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होती हैं। फिर सेकंड में रीज़न बताना है, लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, तो उसका भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 पर। 3 वाले में सनलाइट इज नीडेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट क्यों जरूरी है, इसका रीज़न बताना है। और 4 वाले में मशरूम एंड क्रोटन आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो मशरूम और क्रोटन होते हैं वो क्यों ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, इसका रीज़न बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर मैचिंग है। मैचिंग में मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा, बच्चों। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चंस के आंसर मैंने नीचे की तरफ लिख दिए हैं, आपको कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डू द प्लांट मेक देयर ओन फूड, जो प्लांट है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसका आंसर मैंने नोट किया है। वट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय लीफ, अब जो लीफ होती हैं वो क्या क्या फंक्शन यानी क्या क्या काम करती हैं, उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया है क्योंकि चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। 3 वाला देखिए, हाउ आर प्लांट्स आर एनिमल इंडिपेंडेंट, जो प्लांट्स और एनिमल है वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, तो वो भी मैंने चैप्टर में बताया था, इसका आंसर मैंने फिल कर दिया है, नोट कर दिया है, फिल कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में भी। और 4 वाले में देखिए, व्हाई इज़ इट असेंशियल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इन नेचर, तो किस तरीके से प्लांट और एनिमल के बीच में प्लांट और एनिमल्स के बीच में हमें क्या करना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए, वो क्यों ज़रूरी है, तो इसका आंसर भी मैंने नोट कर दिया है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2।